ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल हमने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में पढ़ा, कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान के बारे में भी पढ़ा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और ये पांचों ज्ञानों के बारे में भी वर्णन और आगे आएगा विस्तार से। कल कुछ लोगों की जिज्ञासा थी तो आगे उसके पेजेस में है। तो हमने सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में भेद समझा। ये भी जाना कि मिथ्या चारित्र जो है सम्यक के अभाव में होने वाले समस्त प्रकार के व्रत नियम संयम आदि को बाल तप कहा गया है। उन्हें चारित्र की परिभाषा में नहीं गिना जाता। और हमने ये भी पढ़ा था मिथ्या दृष्टि में जो लिखा था कि जो दोष युक्त देव को, पेज नंबर 187 जैन धर्म जानिए नया एडिशन। मिथ्या दृष्टि में हमने पढ़ा था जो दोष युक्त देव को, हिंसा से युक्त धर्म को और परिग्रह से युक्त गुरु को मानता है, उनकी स्तुति करता है, वह मिथ्या दृष्टि है ना। ये मानने की बात है, मतलब उनको उनके ऊपर श्रद्धान रखना। जैसे कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम गलती से या किसी कारणवश या समाज की उसकी वजह से, व्यवस्था की वजह से कहीं दूसरे मंदिर में चले गए, तो वहां ऐसे जाने की से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है अगर मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, उनका उस तरह से धर्म क्षेत्र में वैसा महत्व देता हूँ, तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। वह मिथ्या दृष्टि है, अर्थात जो सच्चे देव शास्त्र और गुरु के अलावा अन्यों को मानता है वह मिथ्या दृष्टि है ना। ऐसे तो अपन बहुत बार जब पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में भी जाते हैं, वहाँ कोई दर्शनीय जगह होती है, ऐतिहासिक जगह होती है, तो वो भी देखते हैं। अब जैसे लंदन के अंदर वो म्यूजियम है, उसमें जैन प्रतिमाएं भी रखी हुई हैं और दूसरी चीजें भी रखी हुई हैं। तो खाली वो देखने के उससे अगर निमित्त से जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उनको गुरु मानकर, गुरुवत उनको नमस्कार करके, उनमें उनको मोक्ष मार्ग में साधक मान करके अगर कोई व्यक्ति आचरण करता है तो वो उसको उसका वर्जना की हुई है। तो अब देखिए सच्चे देव शास्त्र और गुरु को की परिभाषा दी है इन्होंने। सच्चे देव, जो देव वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, वह सच्चा देव है। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार ने मेरी भावना की प्रथम दो पंक्तियां में यही भाव दर्शाया है ना। जो उन्होंने ये लिखी ना हमारी मेरी भावना, मुख्तार साहब ने, जुगल किशोर मुख्तार। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, है ना। तो उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है? राग द्वेष काम आदि जिसने सब जग को जीत लिया है, अर्थात वो पूर्ण वितरागी हो गए हैं, उनको ही केवल ज्ञान होता है, इसलिए उन्होंने सब जग को जान लिया। तो सब जग को जानने के लिए क्या किया उन्होंने? राग द्वेष कामादिक आदि सारे विकारों को जीत लिया और सब जीवों को उसके बाद, जब ये जीतने के बाद सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय होकर के उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग का उपदेश भी दिया, और किस भाव से दिया? बिल्कुल निरपेक्ष होकर के, उसमें किसी के प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, और किसी का भला हो जाए किसका बुरा हो जाए ऐसा कुछ नहीं। निरपेक्ष भाव से निष्प्रय होकर के जो उनकी वाणी में आया, उसके माध्यम से लोगों को उपदेश मिला। उपदेश भी उसको नहीं कह सकते कि उन्होंने उपदेश दिया, ये हम व्यवहार से कहते हैं, क्योंकि उपदेश देने का भाव तो रागमय है ना, कि मैं किसी को उपदेश देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहते भाई? तो वहां तो देखो उनकी क्या गति हुई कि जब तक उनको वो ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया जो अकाट्य है, जिसमें और किसी तरह की कोई शंका वगैरह ना खड़ी हो। जैसे हमारे शास्त्रीय ज्ञान में तो कुछ हो सकता है, गलत सलत भी हो सकता है, लेकिन वहां जब तक उन्होंने उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लिया, तो आप देखो पहले से वो जब दीक्षा लेते हैं तो अपना मौन सहित जो है उनका आचरण करते हैं, और जब उनके पूरे गुणस्थान पूरे होकर के 13वां गुणस्थान आ जाता है, जब उनकी वाणी खिरती है, तभी वो उनके माध्यम से देशना निकलती है।
उपदेश दिया भी, वो उपदेश देने का उनको भाव नहीं आता, और अपना अपना जो है वो क्षोभम ज्ञान से ही अपन करते रहते हैं। तो ये बताया उन्होंने कि सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया उन्होंने सब जीवों को, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है जिसके फलस्वरूप उनके केवल ज्ञान होने के बाद जो अगर दिव्य ध्वनि खिलती है तो दिव्य ध्वनि के माध्यम से जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अब देखो उन्होंने लिखा है इस प्रकार सच्चे देव में निम्न 3 गुण होने चाहिए। पहला वीतरागी, है ना, 3 गुण अपन ने पढ़े थे ना, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो वीतरागी क्या है? वीतराग का अर्थ क्या है? वीतरागी का अर्थ है बीत गया है राग जिसका अर्थात जिसमें भूख प्यास राग द्वेष मोह आदि 18 दोष नहीं हो, वह वीतरागी है। इस प्रकार जिसमें किसी के प्रति किसी भी प्रकार का राग द्वेष मोह आदि नहीं है, वह वीतरागी है। यदि किसी के प्रति भी उनका थोड़ा सा भी राग या द्वेष आदि है तो वह सच्चा देव नहीं है। ये वीतरागी की परिभाषा। फिर सर्वज्ञ क्या है? सर्वम जानातीति सर्वज्ञ है, अर्थात सर्व का ज्ञाता सर्वज्ञ है। इस प्रकार जो समस्त द्रव्यों की तीनों काल वर्तमान भूत व भविष्य संबंधी अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है, वह सर्वज्ञ है। सुदूरवर्ती स्वर्ग नरक पर्वत द्वीप समुद्र तथा सूक्ष्म जीव और परमाणु आदि की तीनों कालों की अवस्था को सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं। क्योंकि अपन कई बार ऐसे सोचते कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो एक एक बात को जानते हो। हाँ, एक एक कोना उनको पता हो, परमाणु जान देख रखे हैं, कर्म देख रखे हैं, ऐसी कोई संसार का कोई कोना नहीं जिसे उन्होंने नहीं देखा हो, तो अपन को सहज में विश्वास नहीं होता। तो क्या क्या करें अपन? तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं सब नहीं जानते होंगे। तो सब नहीं जानते तो वो जो बाकी की बची हुई चीजें हैं वो कौन जानता होगा? बस सभी वस्तुओं में एक प्रमेयत्व गुण है ना, जिसके कारण उनको किसी ना किसी ज्ञान का विषय, ज्ञान अपना विषय बनाता है। और संसार की व्यवस्थाओं को अगर कोई नहीं जानेगा तो वो सब अछूती रहेंगे, उनको कोई जानेगा ही नहीं कभी। इसलिए सर्वज्ञ की परिभाषा में पूर्ण व्यापकता है। संसार का ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई द्रव्य, कोई पर्याय ऐसी नहीं है जो सर्वज्ञ के ज्ञान में ना है। तीसरा है हितोपदेशी। अपना हित करते हुए सभी जीवों के हित के लिए बिना किसी प्रकार की इच्छा के जो उपदेश देता है, वह हितोपदेशी है। संसारी जीवों का तो बहुत सारा जो उनका राग होता है ना, कुछ नहीं राग होता, यही होगा, यही राग हो जाए कि भैया देखो शास्त्रों में लिखा है कि जो है स्वाध्याय आदि करना, उपदेश आदि देना, इनसे भी जो है पुण्य क्रियाएं हैं, अच्छी क्रियाएं, धर्म के मार्ग पर बढ़ाने वाली हैं, समय दर्शन प्राप्त कराने वाली हैं। तो कुछ तो हमें लोभ है ना, फिर भी भले ही वो लोभ दूसरी जाति का हो, लेकिन यहाँ तो वैसा भी नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने अपना सब कार्य कर चुके हैं। तो अपना हित करते हुए सभी जीवों के हित के लिए बिना किसी प्रकार की इच्छा के जो उपदेश देता है, वह हितोपदेशी है। और अपना हित करता हुए का अर्थ क्या है? कि अपने स्वभाव में मस्त है, वो उनका हित तो अपने आप चल रहा है। जिनेन्द्र देव के मुख से किरने वाली वाणी में बिना इच्छा किए सहज ही स्वतः हितोपदेश प्रस्फुटित होता है, वे उसमें करते कुछ भी नहीं है। उपरोक्त तीनों गुण होने पर ही वह सच्चा देव कहलाता है। एक गुण भी कम होने पर उसे सच्चा देव नहीं माना जा सकता है। ये तीनों गुण अरहंत में ही होते हैं। इन्हें ही हम केवली, आप्त, परमात्मा, जिनेन्द्र, तीर्थंकर, भगवान आदि नामों से पुकारते हैं। देखो, ये अगर हमको सर्वज्ञ का सही स्वरूप पता लग गया, समझ में आ गया, अच्छे से बैठ गया, तो हम बिल्कुल भी डावाडोल नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं कहीं भी। तो इसके बारे में कुछ लोगों ने, जैसे ये उज्ज्वला शाह जी ने जो है विशेष लिखा है, एक अलग से ही चैप्टर लिखा है सच्चे देव का स्वरूप। उसमें से थोड़ी खास खास चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इस तरह का स्वरूप पढ़ना बार बार संभव होता नहीं। तो आज अपन पढ़ेंगे तो उसको बिल्कुल नक्की हो जाएगा हमारे जीवन में कि सच्चा देव का स्वरूप क्या है। देखो थोड़ी सी चीज मैं उसमें से बताता हूँ। उनकी ये पुस्तक है जैन तत्व परिचय, इसमें सच्चे देव का स्वरूप दिया है।
मैं आत्मा हूँ। अगर मुझे अपने स्वभाव को अर्थात शुद्धात्म स्वरूप को जानना है तो पहले परमात्मा को जानना पड़ेगा। यदि सच्चे देव का स्वरूप जानने में ही भूल होगी तो शुद्धात्मा का स्वरूप जानने में भी भूल होगी ही। भगवान का यथार्थ स्वरूप न जानते हुए उनका स्मरण, चिंतन, पूजन, भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है ना। तो कितनी बढ़िया बात है। हम बिना उसके जाने ही सब करना चाहते हैं। जैसे जैसे, फिर दूसरी बात उन्होंने बोला, जैसे जैसे कषायों का अभाव होता जाता है वैसे वैसे वीतरागता बढ़ती जाती है। सम्यक दर्शन होते ही वीतरागता की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायों का अभाव होता है। आत्मा का स्वरूप देखने पर उसमें अरहंत सिद्ध के समान ही अनंत गुण हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर इत्यादि। ऐसा हमें भरोसा होने लगता है। जब इन सब गुणों की आंशिक शुद्धता प्रकट होती है तब जीव साधक कहलाता है ना। ये तो मुनि आदि जितने भी हैं मुनि, जब तक कि वो केवल ज्ञानी नहीं हो जाते तब तक वो साधक में या छद्मस्त में ही आते हैं। हम भी साधक हैं तो हम जो है थोड़ा और नीचे के लेवल के हैं। जब इन सब गुणों की आंशिक शुद्धता प्रकट होती है तब जीव साधक कहलाता है, और जब पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होती है तब वही जीव भगवान या परमेश्वर कहलाता है ना। आगे लिखा है, अधिक आत्मस्थिरता के कारण वीतरागता बढ़ने पर व्रत ग्रहण करने के राग रूप परिणाम होते हैं, तब उन्हें वृति श्रावक कहते हैं। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है ना, जब दो प्रतिमाधारी होते हैं, जो प्रतिमाएं धारण करते हैं, तो सम्यक दर्शन हो गया है अपन मान के चलते हैं। और पहली तो चौकड़ी अनंतानुबंधी वाली सम्यक दर्शन के साथ ही समाप्त हो गई, उपशम हो गया उनका। दूसरी वाली चौकड़ी जो अप्रत्यक्षानावर्णी चौकड़ी है कषायों की, जिसके कारण से जीव संयम आदि नहीं ले पा रहा था, अप्रत्यख्यान कषाय चौकड़ी जाते ही अब वो वृति श्रावक बन गया, श्रावक की प्रतिमा धारण कर ली। तो वो फिर धीरे धीरे जैसे हमारा वैराग बढ़ता है, तो ऐसी तो बढ़ती है। खाली ये ऐसी कोई क्लास नहीं है कि तीसरी क्लास से चौथी क्लास में घुस गए खाली और वो योग्यता आई नहीं। तो योग्यता जैसे सम्यक दृष्टि जीव को, योग्यता तो उसको थी, श्रद्धा तो सम्यक हो गई थी, लेकिन अभी उसके परिणाम व्रत आदि धारण करने के नहीं हो पा रहे थे। और जैसे ही हुए तो उसकी वीतरागता में और वृद्धि हुई, इसीलिए उसने नियम धारण किए, ये भी सोच सकते हैं। अधिक आत्मस्थिरता के कारण वीतरागता बढ़ने पर व्रत ग्रहण करने के राग रूप परिणाम होते हैं। इन्हें भी राग रूप कहा, दूसरी जाति के राग है ना ये। क्योंकि प्रवृत्तियां हैं, जब तक प्रवृत्तियां हैं तब तक वो राग रूप है, तब उन्हें वृति श्रावक कहते हैं। गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनिव्रत अंगीकार करने पर जब वीतरागता और भी वृद्धिंगत होती है और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तब उन्हें मुनि कहते हैं, है ना। तीसरी कषाय कौन सी जाति की है? अनंतानुबंधी पहली हो गई, दूसरी अप्रत्यख्यानावर्णी, तीसरी प्रत्यख्यानावर्णी। ये तीनों चौकड़ियां उनकी चली गई, मतलब फर्दर टाइमिंग नहीं है। तो कौन सी चौकड़ी बची? संजुलन वाली बची, जिसमें बहुत सूक्ष्म लोग आदि होते हैं, बहुत मंद कषाय होते हैं, और तब उस अवस्था को अपन मुनि कहते हैं। ऐसे मुनि अंतरंग में ही लीन रहते हैं तब पूर्ण वीतरागी बनते हैं। कषायों का अंश भी नहीं रहता। पूर्ण वीतरागता के पश्चात वे सर्वज्ञ बनते हैं, अर्थात उनका ज्ञान पूर्ण विकसित होकर केवल ज्ञान कहलाता है। ऐसे वीतरागी और सर्वज्ञ अवस्था को अरहंत कहते हैं। शरीर का सद्भाव होने पर भी वे आत्मा में ही पूर्ण लीन रहते हैं, है ना। अभी उनका शरीर बाकी है ना। अनंत की ओंकार रूप दिव्य ध्वनि खिरती है, वह बिना इच्छा के ही खिरती है। उसमें मोक्ष मार्ग का उपदेश होता है, इसलिए उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। वे जन्म, मरण, क्षुधा, तृष्णा, रोग, जरा, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, विषाद, खेद और स्वेद, इन 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोषों की अपन बात करते हैं ना, वो ये हैं 18 दोष। जन्म, मरण, क्षुधा, तृष्णा, रोग, वृद्धत्व यानी बुढ़ापा, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, विषाद, खेद और स्वेद, स्वेद माने पसीना,
इन 18 दोषों से रहित होते हैं और हितोपदेशी होने से अरहंत को आप्त भी कहते हैं। जिसके पास शस्त्र अस्त्र वस्त्र माला अलंकार स्त्री इत्यादि हैं, वे तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि वीतरागी भगवान को राग द्वेष इच्छा भक्तों का रक्षण या शत्रु का संहार करने के भाव ही नहीं होते, है ना। भगवान बन गया, वो क्या ढूंढेंगे क्या? अब केवल ज्ञान हो गया, कौन कौन मेरे शत्रु रहे अब निबट लो सबसे, या किन किन ने मुझे फायदा पहुंचाया उनको मैं कुछ फायदा पहुंचा दूं, ऐसे भाव तो हो नहीं सकते ना। तो हमें अपना निज कल्याण करना है, अतः प्रथम स्व कौन है यह पहचानना आवश्यक है, तथा स्व का पूर्ण शुद्ध स्वरूप मात्र सच्चे देव को जानने से ही ख्याल में आता है ना। जैसे पहली बार हमने अपना चेहरा नहीं देखा, वो पानी में दिखाई पड़े, कुएं आदि में दिखाई पड़े, तो हमको पता ही पहली बार तो हमें ताज्जुब होगा कि ये कौन है। तो कोई बताए कि मेरा ही प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है, तब मुझे हमें विश्वास होने लगता है धीरे धीरे। दर्पण आदि में देखते हैं, वहां भी पता लग जाता है कि ये मैं ही हूँ। फिर फोटो में देखते हैं, तब भी हमें विश्वास हो जाता है कि ये मैं खड़ा हूँ। तो उसी तरह से जब तक हम अरहंत देव को इसलिए जानना चाहते हैं, अरहंत देव के माध्यम से मैं, वो मेरा दर्पण जैसे हैं, जैसे वो है वैसा मैं हूँ, उनके माध्यम से मेरी सारी जो बातें हैं जिनको मैंने शास्त्रों में पढ़ा है वो पूरी जीवंत हो जाती है। ओह, ऐसा मेरा स्वरूप है। उनका आलम्बन तो लिया ही जाएगा, लेकिन आलम्बन को पश्चात में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको अपनी स्वात्मा का ही ध्यान करना है। तो बोल रहे हैं कि स्व का पूर्ण शुद्ध स्वरूप मात्र सच्चे देव को जानने से ही ख्याल में आता है। जिस प्रकार किसी ने इमली दिखाई तो मुंह में पानी आ जाता है, इमली दिखाने मात्र से ग्लैंड्स में। माता पिता की याद आने पर आंखों में आंसू आते हैं। दादा दादी का फोटो देखने पर उनके किए हुए लाड़ प्यार की याद आती है। उसी प्रकार अनंत सिद्ध का स्मरण होते ही अंतरंग में वीतरागता और सर्वज्ञता का ज्ञान होता है। बहुत से जीव ऐसे, एक बार आप जिनको सिद्ध के बारे में बात भर कर दो, सिद्ध शब्द आते ही, अरहंत शब्द आते ही कि उनको तो रोमांच होने लगता है। बहुत से ऐसे लोग। तो इसलिए उन्होंने कहा जिसे ऐसा नहीं होता उसने भगवान का स्वरूप यानी वीतरागी और सर्वज्ञ को जाना ही नहीं, है ना। ये लक्षण है। जैसे हमारे किसी सगे संबंधी की किसी की फोटो दिखाते हैं, वो कौन बनेगा करोड़पति में वो जो बैठा रहता है हॉट सीट पे, कभी उसके माता पिता का एकदम वीडियो दिखा देते हैं, तो वो एकदम रोमांचित हो जाता है, अरे मेरे मम्मी पापा कहाँ से आ गए। ऐसे ही जो जीव मोक्ष के साधक हैं, जब कभी उन्हें इस तरह से सर्वज्ञ की बात सुनने का मौका मिलता है, उनकी कहीं कथा चर्चा होती है, रोमांचित हो जाते हैं। ऐसा भाव अगर हमें आने लगे, सपनों में भी दिखने लगे, तो समझ लो कि अवश्य मेरा बेड़ा पार होने वाला। भगवान के सामने मात्र हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, जप करना भक्ति नहीं है, किंतु उनके गुणों के प्रति अनुराग होना, महिमा आना, आदर भाषित होना ही सच्ची भक्ति है। यदि उनके गुणों के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो गुणों के प्रति आदर महसूस भी कैसे होगा। हम जो इसमें लौकिक व्यवहार में देखते हैं ना, तो कोई व्यक्ति आता है तो अपन उसको उसका सम्मान करते हैं, वो मालूम है उसके अंदर कौन से गुण हैं। और अगर उस बीच में हमारा कोई बेटा या कोई आ जाए संबंधी तो उससे परिचय कराते हैं, अरे तुम इन्हें नहीं जानते, इनमें ये गुण है, ये भले बड़े जो हैं वो परोपकारी जीव हैं, बहुत पुण्यात्मा जीव है, ऐसे सब बताते हैं। तो उसी तरह से जब उनके गुणों की जानकारी हमें जितनी ज्यादा होगी, उतना उनके प्रति बहुमान आएगा, उतना उनके प्रति सम्मान आएगा। और वास्तव में तो उनकी सम्मान के माध्यम से मैं अपना ही भला करता हूँ, इसमें भी मेरा स्वार्थ है, लेकिन ये आता नेचुरल वे में है। जैसे जैसे उनकी मैं गुणों का के प्रति जानकारी अपनी बढ़ाता हूँ, तो मैं अवाक रह जाता हूँ कि ऐसे गुण जिनको मैं पढ़ करके समझ भी नहीं पाता, उन्होंने उनका विस्तार कर लिया, उनको डेवलप कर लिया, तो कैसे अनंत सुखों के धारी हो गए। ऐसा हम कषायों से ही परिचित हैं, क्योंकि रोज कषाय ही तो करते हैं, परंतु वीतरागता का अनुभव अभी तक हमें ना होने से वीतरागता की महिमा भाषित नहीं होती। इसी वजह से जिन्हें आंशिक वीतरागता प्रकट हुई है, ऐसे ज्ञानियों के ही भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होती है ना। कषायों को दबाने से वीतरागता उत्पन्न नहीं होती,
परंतु वीतरागता प्रकट होने पर कषायों की उत्पत्ति ही नहीं होती। इस उत्पन्न ना होने को ही नाश हुआ कहते हैं। रागों का नाश कर दिया, राग द्वेष का नाश कर दिया। मतलब अब मैंने अपनी मन स्थिति ऐसी बना ली कि मुझे सहज में ही किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी और चीज से मुझे राग द्वेष नहीं होते। जो ऊपर की स्थिति ऐसी होती है, जो गुण स्थान अपन पढ़ेंगे ना, तो उन स्थितियों में जाकर के उन्होंने राग द्वेष का नाश किया, कषायों का नाश किया। उसका अर्थ क्या है कि उस जीव ने अपने परिणामों को भेद विज्ञान के पश्चात इतना विकसित कर लिया, उन वीतराग सर्वज्ञ के माध्यम से उनको जानकारी में बिठा करके, कि अब उसके अपने भी भाव राग द्वेष रूप नहीं होते। एक लास्ट पैराग्राफ है इसमें। आज हमने सच्चे देव का स्वरूप निश्चित किया है। उन्होंने काफी विस्तार से लिखा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। आज हमने सच्चे देव का स्वरूप निश्चित किया कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे ही सच्चे देव हैं। अन्य किसी को भी देवपना अर्थात ईश्वरपना संभवता नहीं। सरागी देवताओं को कुदेव कहा गया है, क्योंकि उनको पूजने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और उनके उपदेश से मिथ्यात्व का पोषण होता है। कुछ लोग अदेव को भी देव मानते हैं, उसे देव मूर्ता कहा गया है ना। अब देखा, जैसे पत्थर, नदी, धन, नाग, गाय आदि को पूजते हैं, बहुत सारी चीजों को पूजते हैं। वो तो आपने देखा होगा शहरों में फुटपाथ के किनारे पे वो एक गाय को या दो बैल को बांध देते हैं और वहीं चारा भी रख देते हैं। उनसे ही चारा खरीदो और उसको बैल को खिलाओ या गाय को खिलाओ, तो उसमें पुण्य होता है और लोग करते हैं जबकि वो एक तरह का व्यापार है। कुदेवों को और अदेवों को देव मानना, उनके प्रति पूज्यत्व का या प्रशंसा का भाव आना, इसमें मिथ्यात्व का, अतत्व श्रद्धान का महापाप लगता ही है। परंतु जो लोग वीतरागी सर्वज्ञ को ही देव मानते हैं किंतु उनका स्वरूप विपरीत मानते हैं, उनको भी वह दोष लगता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भी अगर मिथ्या दृष्टि है तो ये तो मानते हैं साहब हमारे जो है भगवान सब जो है वीतरागी होते हैं, लेकिन वो वीतरागी का स्वरूप नहीं जानते। देखो लिखा है कि जो कुदेवों को मानते हैं वो तो खैर उनको तो दोष लगता ही है, परंतु जो लोग वीतरागी सर्वज्ञ का सही स्वरूप नहीं मानते उन्हें भी दोष लगता है। जैसे वीतरागी देव से मन्नत मांगना, उनके सामने पैसा, पुत्र, यश आदि की मांग करना या इच्छा करनी, रोग ठीक हो जाए इसलिए पूजा विधान करना, यह भी अज्ञानता का ही प्रतीक है। हाँ, ज्ञानी भी संकट के समय में ईश्वर की भक्ति पूजा तो करते हैं, परंतु संकट से देव मुझे बचाएंगे इस भावना से नहीं, अपितु अपना चित्त वीतरागता के प्रति लगे और अशुभ परिणामों से बचे, इतने मात्र के लिए करते हैं। तो कैसा भाव करें, कोई संकट आ जाए तो सब कह रहे भगवान ये संसार में जब तक जीव है तब तक उसको इस तरह के प्रसंग आए बिना रहते नहीं। जब तक कर्मों का सद्भाव है तब तक ये प्रसंग सभी संसारी जीवों के जीवन में आते रहते हैं। आप धन्य हैं, आपने इस संसारी अवस्था का ही नाश कर दिया, तो कहां से ये प्रसंग आएंगे। तो ये ऐसी जो घटना मेरे साथ घटित हो रही है जिसमें कि मैं डामाडोल हो रहा हूं, ये मेरी वही कमजोरी का कारण है। वहां भी उनकी महिमा गाते हुए जो भक्त है, जो वास्तव में जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, वो अपने भावों को निर्मल कर लेता है और उस निर्मलता के फलस्वरूप सबसे पहले तो उस घटना के फलस्वरूप होने वाला जो क्षोभ है, दुख है, उसको बहुत घटा देता है और आगामी रूप से अपने पुण्य आदि कर्मों का उसको आश्रय होता है। उसकी श्रद्धा और बढ़ती है, वीतरागी तरफ और कदम बढ़ाता है। तो ये एक काम करने में बहुत सारे फायदे हैं अगर हम उस भाव से करें तो। भगवान को कर्ता हर्ता मानना, इच्छा वाला मानना, रक्षण करता मानना, भगवान की इच्छा के सामने अन्य कोई उपाय नहीं ऐसा कहना, यह सब अज्ञान है। भगवान के स्वरूप को न जानने से यह अज्ञान उत्पन्न होता है। भगवान का स्वरूप जानकर वीतरागी अरहंत सिद्धों को पूजने से हमें अपने वीतराग स्वरूप शुद्धात्म स्वभाव की पहचान होती है और हमारी दृष्टि त्रिकाली शुद्ध आत्म स्वभाव के सन्मुख होती है। ऐसा होने पर ही
सच्चे देव की सच्ची भक्ति और पूजा होती है ना। इसलिए हमें ये सच्चे देव का स्वरूप जानना परम आवश्यक है। अब हम अपनी वापस उसी पे आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे। ये हमने देव का स्वरूप पढ़ा। सच्चे शास्त्र का एक और पढ़ते हैं। सच्चा शास्त्र क्या है? सर्वज्ञ के द्वारा कथित व उनके वचनों पर आधारित शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं। इनमें सच्चे तत्वों का उपदेश होता है जो जीवों के लिए कल्याणकारी है। इसे ही आगम या जिनवाणी भी कहते हैं। और तीसरा था सच्चे गुरु, देवशास्त्र गुरु है ना, जो पांचों इंद्रियों के विषयों में लालसा नहीं रखते हैं, जीवों की हिंसा से दूर रहते हैं, सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, ध्यान तप आदि में लीन रहते हैं, संसार के दुखी जीवों को आत्महित का उपदेश देते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ साधु ही सच्चे गुरु हैं। इनमें आचार्य उपाध्याय मुनि सभी सम्मिलित हैं, है ना। मुनि में तो तीनों ही हैं। सच्चे गुरु तन से ही नग्न नहीं होते हैं, भावों से भी नग्न होते हैं, अर्थात वे शुद्ध भाव वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु का बारे में थोड़ा संक्षेप में पढ़ा। मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न पूछें। सब लोग जान गए सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप? हाँ, संजय पूछना चाहते हैं आप कुछ? अनम्यूट करिए। हाँ, समझ में आया आपको? हाँ सभी समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन बड़े भावना करते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी होती नहीं है। हाँ, नहीं देखो, आपने उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था ना कि हम जो है पूजन पाठ आदि करने जाते हैं तो हमारा पापों का क्षय होता है कि नहीं होता, संवर होता है कि नहीं होता। तो कुछ कुछ इससे आपको समझ में आया होगा कि वहां पापों से हम बच तो जाते हैं अगर हम शुभ भाव कर रहे हैं तो, लेकिन अगर वो शुभ क्रियाएं करने मात्र से शुभ भाव हो जाएंगे इसकी गारंटी नहीं। लेकिन शुभ क्रियाएं करते हुए और शुभ भाव भी अगर हमारे हो रहे हैं तो उतने काल में हमारी कषाएं मंद हो जाती हैं और अशुभ भाव जो है से बच जाते हैं। लेकिन जो हमारे सत्ता में पड़े हुए जो कर्म हैं उनके लिए ये शुभ क्रियाएं हैं वो काम नहीं आने वाली। उसके लिए आपको विशेष परिणाम लगाने पड़ेंगे जिनमें राग द्वेष जो है करीब करीब ना हो या कम हो, तब आपको जो है उच्च कोटि के भाव बनेंगे। चलिए, और किसी को मतलब अदेव और कुदेव अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, अदेव और कुदेव का मतलब ये है, जैसे अभी ये पीपल का पेड़ है, वो कुदेव है कि अदेव है? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, तो वो कोई देव तो है ही नहीं। जो देव है ही नहीं उसमें ही मान्यता की जाए तो अदेव हो गया। वो कुदेव किसे कहते हैं कि जैसे आपके जो व्यंतर कल बताए थे आपको, क्षेत्रपाल है, ये आपकी पद्मावती है, ये ना, वो वीतराग नहीं है तो सही, उनका एग्जिस्टेंस है, सर्वथा काल्पनिक तो नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, उन पर्यायों में है। ये कुदेव है, ये कुदेव है, ये कुदेव है, यस। और भी कुदेव है, मैं उनकी अभी वो नहीं दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, या मैं दूसरे धर्मों के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन वो सब हमारे हिसाब से कुदेव ही है। अच्छा, ऐसा जिनको देखो जो बीतरागी निर्गंत नहीं है, हाँ, वो सारे ही कुदेव की उसमें श्रेणी में आते हैं। कुदेव तो है ही, अदेव का मतलब जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको मान लेना। या अदेव जो मतलब जो एक्चुअली निर्जीव है। हाँ, एक मिनट एल के जान बोलिए। हाँ, जैसे हिंदू धर्म में इस तरह की चीजों को जो पूजा करते हैं, बेसिकली प्रकृति को ही पूजा करते हैं। जैसे अगर पीपल को पेड़ को कर रहे हैं, या पत्थर को कर रहे हैं, नदी को कर रहे हैं, तो ये सब बेसिकली उनका तो ये विचार है ना कि भाई ये इंसान जो है प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। तो अगर वो पूजा करेगा तो एटलीस्ट ये प्रकृति की सुरक्षा बनी रहेगी। इंटेंशन तो वो है। नहीं, आपने उनकी इंटेंशन जानी क्या? नहीं, इंटेंशन तो ऐसे अब तो पता लगती है कि अदरवाइज जब पीपल का पेड़ है, जैसे अब पीपल का पेड़ 24 आवर ऑक्सीजन देता है, और कोई पेड़ नहीं देता, और इसके जलाने से जो गैसेस उत्पन्न होती है वो भी थोड़ा शायद ठीक नहीं होती। तो नहीं, ये तो आपने एनालिसिस किया, लेकिन वो जो पूजने वाला है वो इस भाव से पूज रहा है क्या? वो तो भगवान मान के पूज रहा है उसको। भगवान मान जैन के साहब
होंगे सबको एक मिनट, एक मिनट, हाँ हल्के जन, सबको तो एजुकेट किया नहीं जा सकता ना, तो इसलिए पुराने जो अपने गुरु थे, मुनि ऋषि थे, उन्होंने इस तरह का कहानी सुना के उनसे पूजा करवाई जिससे प्रकृति बची रहे। हाँ तो ठीक है ना, उनका उद्देश्य जो प्रकृति को बचाने का था उसमें कोई हरकत नहीं है। और जो कर रहा है पूजा, क्या उसको मालूम है कि वो प्रकृति को बचाने के लिए कर रहा है या उनको सर्वज्ञ मान के कर रहा है या भक्त मान के चल कर रहा है? उसको पता है क्या? अगर उसे मालूम भी पड़ जाए कि इस भाव से मैं कर रहा हूँ, सपोज करो जैसे हम और आप है, मैं मालूम है, तो हम तुलसी में भी पानी डालते हैं कि सब एंटीसेप्टिक जो एंटी वो पौधा है हमें फायदा करेगा, औषधि उसमें है, तो हम करेंगे तो उसी भाव से ही करेंगे ना, हम उसे भगवान तो नहीं मानेंगे। तो असली ऑब्जेक्शन है उसको भगवान मानने का, मोक्ष के मार्ग में वो कार्यकारी मानना, उसमें ऑब्जेक्शन है। नहीं, मेरा इसमें एक कमेंट था जैसा। हाँ बोलिए। ये अगर प्रकृति की रक्षा करनी है जी, तो नीम का वृक्ष भी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन देता है, बहुत गुणकारी है, बहुत सारी तो नीम के एक ही पीपल के वृक्ष की या बड़ के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं? अगर प्रकृति को बचाना है तो हम सारे वृक्षों की पूजा करें। कई वृक्ष ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से हमें लाभकारी हैं, चाहे उसका ये दालचीनी का वृक्ष हो, चाहे लौंग का वृक्ष हो, तो उनकी तो पूजा नहीं होती। सभी वृक्ष एनवायरनमेंट के लिए, हाँ नीम का वृक्ष तो बहुत ही लाभकारी होता है, वो भी पूरी ऑक्सीजन देता है, कई रोगों का निवारण करता है, तो नीम की तो पूजा कभी नहीं देखी हमने। नहीं, तो अगर प्रकृति को बचाने का 1% जो ललित जी कह रहे हैं, मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, बट दैट इज नॉट द यूनिवर्सल स्टेटमेंट। नहीं, कंट्राडिक्ट भी करना है, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, कंट्राडिक्ट मतलब वो तो बात सही है। देखिए वो तो बात सही है कि वो देवों की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो तो बात सही है, पर दूसरा जो उद्देश्य है, आप पुराने पंडितों ने, आचार्यों ने जो अन्य धर्मों के हुए, उन्होंने उनकी पूजा कराई प्रकृति को बचाने के, प्रकृति को बचाने को करानी तो सारी वृक्षों की पूजा करनी थी। वो तो कुछ भी मान्यता से जो भी उन्होंने मान्यता बना के उनकी पूजा करते हैं आस्था से कि इससे हमको कोई फल मिलेगा, इससे हमें क्या कहते हैं, इससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, पुण्य बंद होगा हमारा, मछलियों को आटा खिलाते हैं, ये सब करते हैं। यस, तो अब चींटियों को आटा डालते हैं, हाँ ठीक है, वो एक कल्याणकारी योजना है, मगर वो इस भाव से नहीं डालते कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हाँ, या वो भगवान है, पूजा कर रहे हैं। गाय को रोटी खिलाते हैं या कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, ये सब ये कल्याणकारी योजना है, जीवों के प्रति दया के भाव से करते हैं, दया के भाव में, करुणा भाव, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सही है। अच्छा, पदमचंद जी कुछ कह रहे हैं सर। अपन अपने भगवान को तो मानते हैं पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन दूसरी जगह जाते हैं, मान लो शिव जी के मंदिर में जाए, वहां भी हाथ जोड़ लेते हैं, तो वो हाथ जोड़ना जो है वो गलती हुआ, इसका मतलब मिथ्यात्व में आया। देखो, मैंने कल भी ये बात डिस्कस करी थी आपसे, तो हम 3 दिन से कर रहे हैं साहब ये लेकिन पॉइंट ये बहुत जबरदस्त है, ये हर एक के दिमाग में घुसा, ललित जी भाई साहब, ये हर एक के दिमाग में घुसा हुआ है, अपन इसी में फंसे हुए हैं, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। 3 दिन से उठ रहा है, बहुत चर्चा हो चुकी है 3 दिन से, इस पे तो जब भी कभी ये क्वेश्चन आता है। मेरा भी एक क्वेश्चन है, हाँ इसी से रिलेटेड। पहले पदमचंद जी का जवाब दे दीजिए एसके जैन साहब, जिससे वे चर्चा भी बंद हो जाए। प्रश्न को आप सब क्लोज करिए, आज लास्ट कर दीजिए प्रश्न को, इसके बाद कोई इस प्रश्न को नहीं पूछे। नहीं, ये जरूरी है ना सर, इसलिए क्योंकि अपन यही करते हैं सब, दिन भर काम ही यही है अपना। अब कल भी थे पदमचंद जी, कल थे, कल परसों? हाँ कल था ना, कल था, तो कल परसों इस पे चर्चा बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये मिथ्यात्व में आएगा नहीं। देखो, है तो मिथ्यात्व में ही, ये तो बात अपन जानते ही हैं, जब भी आप शास्त्रों में पढ़ेंगे उसमें यही आएगा कि गुरु को शास्त्र को मानना, पूजना, ये सब जो मिथ्यात्व में आता है, ठीक है ना। अभी लोगों ने बहुत सारे उसमें प्रश्न उठाए जो प्रैक्टिकल हैं। वो प्रैक्टिकल कैसे हैं कि हम समाज में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उसमें सब तरह के लोग रहते हैं, सब धर्मों को मानने वाले हैं, उनके यहाँ कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता है, तो वो चाहते हैं कि हम भी आए वहां पर, तो वो लोग चले जाते हैं। अब श्रद्धावश तो नहीं, लेकिन जो है मजबूरी वश बहुत सारे लोग अब वहाँ जो है देव हैं उनके सामने सब हाथ जोड़ रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति है तो बाकी लोग भी जोड़ लेते हैं हाथ, बिना श्रद्धा के, बिना मान्यता के जोड़ लेते हैं। अब वो इस भय से, वो दो उनके पास भय हैं, या तो एक भय है कि मिथ्यात्व के भय से मैं हाथ ना जोड़ूं और दूसरे के कोप का भाजन बन जाऊं,
वो मुझे मानने लगे कि ये आए तो सही मगर ये हमारे देवों को प्रति तिरस्कार का भाव रखते हैं, या तो मैं इस फीलिंग से गुजरूं या मैं इस फीलिंग से गुजरूं कि जो है वो कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए मैंने तो हाथ जोड़ी दिए हैं जिससे उनको अच्छा लगे, है ना। ये दोनों के बीच में जीत के भाव होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल समस्या है, उसको अपन एकदम जो है ट्रूथ ऐसा नहीं कर सकते कि आपने हाथ जोड़ दिए तो एक मिथ्या दृष्टि हो गए, या नहीं हाथ जोड़े तो आप एकदम सम्यक दृष्टि हो गए। दोनों बातें नहीं है। यहाँ जो मूल बात यह है कि उनको हमारे मोक्ष मार्ग में साधक मानना, उनको ऐसा मान्यता देना, उनके प्रति श्रद्धावंत होना, उनकी कही हुई बातों पर विश्वास करना, इनसे बचें पहली बात। और अगर ऐसी जगह जाना ही पड़े, पहले तो आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे बहुत सारी जगह अपन बहाने बना देते हैं, हमें नहीं जाना होता है तो हम कुछ ना कुछ बहाने बना देते हैं। लेकिन अगर जाना ही पड़ जाए और ऐसा आपको जरूरी हो, क्योंकि हमारे यहाँ आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारे यहाँ कोई भक्तामर पाठ चल रहा, कोई अजय आ जाए तो हम कितने गदगद हो जाते हैं, ऐसे सबको अच्छा लगता है। तो जब कभी ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आए तो उनका यथा योग्य उसमें निदान संधि निकाल लेना, लेकिन मूल बात यह है कि उनसे ना तो प्रभावित हो, ना उन्हें देव के रूप में मान्यता दें, इतनी सी बात है। ठीक है, आपका संधि निकालना धार्मिक हिसाब से तो सही नहीं है। नहीं, संधि निकालने का मतलब अभी मैंने आपको जो पूरा एक्सप्लेन किया, संधि का मतलब क्या है, जैसे आपको जाना ही पड़ जाए तो एक कोई रास्ता निकालना। ये तो महाचारी हो गई। अरे यार नहीं तो फिर आप बताइए क्या सॉल्यूशन है इसका। हाँ। बाबूजी बिल्कुल मत जाइए, स्ट्रिक्टली जाइए मत, और किसी भय से कोई आतंक हो कैसा भी हो, हमें स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करना है तो फॉलो करना है, अदरवाइज तो यही बहुत समस्या रहेगी, हमेशा डिसीजन होते रहेंगे जीवन भर। ना तो हम मोक्ष रास्ते पे जा पाएंगे, इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना इस रास्ते पे जा पाएंगे। और सुनिए और हम वाले रास्ते पे तो कितने बढ़े हैं एक्चुअली। एक सेकंड देखिए, जैसे अभी बात हुई थी, अभी ये पद्मचंद जी ने कहा था, अभी ये कमेंट बात आई थी कि साहब ये कई बार डिस्कशन हो रहा है, अभी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। भैया अगर ऐसी पॉलिसी रहेगी हिलती झुलती तो कई निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे और जीवन भर नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग ऐसे ही रिसर्च करते रहेंगे और कभी भी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम अपने धर्म के हिसाब से कहाँ पर स्थित है, स्ट्रिक्ट व्यू हमारा क्या है, बाकी जो जैसा करती परिस्थिति बने अपना करो, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, नहीं हमें एडॉप्ट करना चाहिए। हमें अपने देव सदगुरु में के अलावा कहीं हमें ऐसा मौका ही नहीं मिलना चाहिए। नहीं वही तो जहाँ तक संभव हो। हाँ जी जैन साहब, एक मिनट में कमेंट करना चाहूँ। अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं और सम्यक दृष्टि हो गए हैं, सम्यक दृष्टि के रास्ते पे आ गए हैं और उसके अनुसार गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं। और पालन करते हुए हमें अपने बच्चों से, बीवी से, सबसे राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, और हमें उनके हम ना उसके करता है ना हम कुछ कर सकते हैं। उनको छोड़ दो ना, फिर गृहस्थ में क्यों रहते हो। हमारी भावना तो हो गई है, मगर व्यवहार की दृष्टि से हम उनके सारे कार्यों में सम्मिलित होते हैं। हम अंदर से हमारी अरुचि है, मगर बाहर से हमें संतुलन बनाने के लिए हम उनकी अरुचि में भी सावधान रहते हैं। फिर उसमें किस स्ट्रिक्ट क्यों नहीं रहते हम। अगर है तो बीतरागता लेके मुनि दीक्षा ले लो, सारे दोषों से निकट जाएगा। परंतु अगर हमें गृहस्थ में और व्यवहार में संसार में रहना है तो जो एस के जैन साहब ने बताया कि हम अरुचि रखते हुए उस स्थान पे जाके अपने व्यवहार को भी निभा सकते हैं, बशर्ते कि हम उनको अपना देव न माने, हम उन्हें मोक्ष मार्ग के रास्ते के लिए प्रेरणा स्रोत न समझें, तभी व्यवहार से हम समाज में रह सकते हैं। स्ट्रिक्ट रह के, जैसे एल के जैन साहब ने कहा कि ना हम मोक्ष मार्ग पे जा पाएंगे ना हम संसार में रह पाएंगे, हम किधर के भी नहीं रहेंगे। आप मतलब अपनी भूमिका में एक सेकंड, दूसरों को खुश रखने के लिए दूसरे हमसे नाराज न हो जाएं, इसलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं। सुनिए, अभी पद्म सिंह ने कहा था हाथ जोड़ने में क्या बुराई है। अरे हाथ जोड़ा इसलिए हाथ जोड़ रहे हो कि तुम्हारे बगल का तुम्हारा दोस्त जो है वो ये ना कह दे कि साले हमारे भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक सेकंड, दूसरे को खुश करने के लिए दूसरे से डर के, अरे भाई मैं इससे बड़े, अरे तुम जा रहे हो, हम भी गए, अब माँ गए थे
गुजरात में अक्षरधाम भी गए, जो वहां भी है, घूम गए, वहां भी शिव जी का मंदिर था, सब कुछ था, हम भी घूम के आए। लेकिन हाथ जोड़ करके तो खुश तो करना था, कोई कैसा ही बात मानता रहे। हम अपने गए एज ए हिस्टोरिकल प्लेस देख करके चले आए। हाँ, तो यही तो मैंने कहा बाबूजी, घर में हमने भी यही कहा, अगर आप सम्यक दर्शन के रास्ते पे चल गए हैं तो अपने को बाबूजी क्यों कहलवाते हो? मना कर दो ना। तुम उसको बेटा क्यों कहते हो अपना? वो भी मना कर दो। बाबूजी ने एक बार किया था ऐसा, तो प्रतिमा धारण की थी बाबूजी ने, उसमें अनुमति त्याग। हाँ, पढ़ते पढ़ते एकदम वो भाव में आ गए। उन्होंने, अपने बेटे ने फोन किया उनको, ये बाबूजी ये बताओ कि ये प्लाट लेना कि ये प्लाट खरीदना है, कुछ फ्लैट या मकान खरीदना है। तो उसी दिन बाबूजी ने सुना था कि अनुमति त्याग, जिन्होंने कह दिया मैं कोई अनुमति नहीं दूंगा। तो फिर उसने बताया उनको कि अनुमति कैसे नहीं दोगे, तो वापस आ गए। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वहां तो ये सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं। अगर हम लोकाचार से नवोकार मंत्र पढ़ के अगर उनको क्या कहते हैं आप जोड़ भी रहे हैं, बिना इस भावना के कि वो हमारे देव हैं या उनके देव, उनका हम अनुसरण अपने वो स्मार्ट पर कर रहे हैं। अरे उनको जय जनेंद्र बोल दो ना, सबको जय जनेंद्र बोलो, सीधी बात। जय जनेंद्र बोल के क्या बात करो, अपना काम करो। अगर वहाँ स्ट्रिक्ट रहते हैं और घर में नहीं रहते हैं तो ये मायाचारी है। जिसको ये मायाचारी है। चलो ठीक है, जैसा अच्छा लगे वो देखें। एक बीच का रास्ता मैंने बता दिया है। हाँ देखो, बीच का रास्ता बता दिया है। जिसको मायाचारी करनी है मायाचारी करे, जो व्यावहारिक रूप से करे व्यावहारिक से करे, जो सम्यक दृष्टि के रास्ते पे जाना चाहे वो रास्ते पे जाए। बस मतलब जैसे जो मैंने दो चीज बताई, एक तो एक जहाँ तक संभव हो अपना अवॉइड करना, लेकिन अभी अपन जैसे म्यूजियम में, मैंने कल एग्जांपल दिया था, लंदन के म्यूजियम में वहाँ वरहंत देव की वो पुरानी मूर्ति भी रखी जो यहाँ से ले जाई गई थी। अब पूरा आप जो देख रहे हो तो उन देखने में बहुत सारी, उसमें दुर्गा की मूर्ति भी रखी हुई है, वहाँ दूसरे धर्मों की भी रखी, वो सब देखने में आती है ना। तो देखने में तो ऐसे मंदिर ही है जहाँ पर सभी धर्मों की मूर्तियां रखी हुई हैं, सभी धर्मों की मूर्ति रखी है। वहाँ खाली गुजरने से, उनमें से उनके आसपास से निकलने से हमें सीधे पाप लग जाएगा? नहीं लगता भाई, नहीं लगता। तो यही लगता भाव, यही तो बात कर रहे हैं, और क्या बात। अरे सर यूएस में मिनियापोलिस में एक वो धर्म सभा है, उसमें 20 मंदिर हैं सारे धर्मों के। वहाँ हमारे जैन मंदिर भी सभी जगह, सभी शहरों में ऐसे वहाँ जैन मंदिर हम जाते हैं, दिल्ली में भी है कई जगह। जैन मंदिर में दर्शन करके पूजन करके चले आते हैं। देखो धर्म इतना जो है इतना कमजोर नहीं होता है कि खाली वहां से गुजर जाने मात्र से आपके सम्यक जो है दूषित हो जाएगा और आप जो है मिथ्यात्व में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो पार्लियामेंट का सब ये हुआ ना, पार्लियामेंट का आधारशिला रखी जी, तो वहाँ मुसलमान पंडित भी थे और सभी थे, जैन वाले भी थे। उन्होंने भी सुना और ना भी मंत्र सुनाए। बिल्कुल सर्वधर्म के सभा हुई थी। आपने सही एग्जांपल दिया, सही एग्जांपल बोला था। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि केवल यह भाव रख करके कि दूसरा नाराज न हो, दूसरा हमसे वो न करे, इस आधार को लेकर के कोई भी काम करें अपने भाव से। अगर मान लो आपको अच्छा, आपको मजबूरी है, आप निकल के जा रहे हो, आपके भाव ऐसे हैं, आप नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हो, लेकिन उसमें ये सोच करके कि दूसरा नाराज न हो जाए इसलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं, दूसरा हमसे खुश रहे इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मेरी थोड़ा सा सर मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। वर्णी साहब वाला एसके जैन साहब का प्रैक्टिकल व्यू है, मतलब एसके जैन साहब वाला व्यू बहुत प्रैक्टिकल है। विपुल जी बोल रहे हैं कुछ। बोलो। एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आपने वर्णी जी वाला जो ग्रंथ जिसमें पढ़ा था उसमें भी ये चर्चा आई थी। समन्वय वाली, भगवानों को उन्होंने उसमें क्लियर आपने ये बताया था कि दूसरे के जो भगवान है उनको हमें अनादर नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना, सही बात है। तो जब ये बात है हम मान रहे हैं अनादर नहीं करना है, तो उस हिसाब से हमको बिहेव करना है। अगर मान लीजिए मेरा पड़ोसी है जो गणेश जी की पूजा करता है, शंकर जी पूजा करता है, तो अगर उससे नफरत थोड़ी करनी है, तो मुझे ऐसे ही बिहेव करना है। बराबर है, बिल्कुल सही बात है। समाज में रह रहे हैं अपन तो। नहीं ललित जी हमें बचनों से भी नहीं बोलना है, हमें अपने आप के अपने व्यवहार से भी प्रदर्शित नहीं करना है। जी
हाँ ये अब सिविजन सही बोल रहे हैं। नहीं क्या प्रदर्शित नहीं करना, सुनो पहले। प्रदर्शित नहीं करने का मतलब ये है हम जाके हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करके आ जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे उससे डर के मारे, आपसे कह रहे हो उसे कह देंगे हम नहीं आएंगे तेरे यहाँ, हमारा धर्म नहीं बताता है। तो ये तो हमारा व्यवहार खत्म करने वाली बात है। हमें व्यवहार मेंटेन करते हुए वहां जाके व्यवहार के रूप में हाथ जोड़ के और अपना जय जिनेंद्र करके अपना करके आ जाएंगे। बिल्कुल। हम कोई उनके देव को क्या कहते अपने मोक्ष मार्ग का साधक थोड़ी बना रहे हैं। तो यही पंडित जी के सांझ पद प्रदर्शन में यही बताया गया है। हमारे व्यवहार से बाकी अपनी इच्छा है, आप अपना व्यवहार रखना चाहते हैं तो रखिए, कोई इस पर दबाव नहीं है। हमारे व्यवहार से भी किसी को ठेस ना पहुंचे, ये भी हमारा काम है। जीवों ये भी हमारा ठेस ना पहुंचे, ऐसा ठेस पहुंचाना भी एक हिंसा है। बिल्कुल सही है ना। चलिए और उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। नहीं, उसमें देखो मैं एक चीज आपको और बताऊं कि धर्म एक बहुत पर्सनल चीज है। अब मोदी जी को आपने देखा होगा, वो सब जगह लोगों का सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब लोग कर रहे हैं। मुस्लिम जो है मंच पे भी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी टोपी नहीं लगाई उनको खुश करने के लिए। मतलब उनका जो पर्सनल चीज है, ये टोपी नहीं लगाई। तो मतलब क्या पर्सनली आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लोगों के बीच में भी रहते हुए, उन फंक्शन में जाते हुए भी अंदर में अपने भाव ऐसे मेंटेन रख सकते हैं। नहीं जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गिरजा भी जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला। विपुल जी कुछ पूछ रहे थे? हाँ विपुल जी। नहीं सर, मेरा सिर्फ वही था सर कि बहुत ज्यादा हार्ड स्टैंस लेना, जैसे कि ये तो मन की भावना है। क्योंकि हम मंदिर को छोड़ देते हैं, जैसे कोई हमारा साधर्मी भाई है या कोई और जो भी इंसान की अगर हम बात करें, देवी की तो बात अलग है। हम सबको हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमें नापसंद हो, तो भी हम जरूरी थोड़ी ना है कि उससे लड़ाई करें या उससे मुंह फेर के चलें, नमस्ते करके आगे बढ़ सकते हैं। यस है ना। चलिए, तो ये सब मुझे लगता है सबके समझ में आ गई बात। तो ये हमारे सच्चे गुरु के बारे में हमने पढ़ा, और थोड़ा कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु पढ़ करके उससे हमको ये निष्कर्ष निकलेगा कौन कुदेव कुशास्त्र कुगुरु में आते हैं। तो कुदेव देखिए, जो वीतरागी, सर्वज्ञ व हितोपदेशी नहीं होते हैं, वे सच्चे देव नहीं हैं, वे कुदेव हैं। जो देव अपने साथ अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र, स्त्री आदि परिग्रह रखते हैं, जो राग द्वेष आदि भावों से प्रभावित हैं, मिथ्या दृष्टि हैं और शाप या वरदान आदि देते हैं, वे कुदेव कहलाते हैं। है ना। कोई भी अगर कहे कि मैं आपको वरदान दे दूंगा, मैं शाप दे दूंगा, मैं ऐसा कह दूंगा, भगवान से ऐसा कहलवा दूंगा, तो वो सब जो है वो कुदेवों में आते हैं। अस्त्र शस्त्र वगैरह रखते हैं, आपने देखे ना, सब जितने मंदिरों में जो मूर्तियां बनी हैं और दूसरे देव दर्शनों में उनके अस्त्र शस्त्र वगैरह साथ में होते हैं। जिन्होंने संयम धारण किया है वे पूज्य होते हैं, और जिन्होंने संयम धारण नहीं किया है वे अपूज्य होते हैं। देवगति के जीवों यानी देवों में भी संयम नहीं होता है, अतः वे अपूज्य हैं। है ना। कल मैंने आपसे बात की थी ना कि सौधर्मेंद्र जो है वो एक भवावतारी होता है, शायद सम्यक दृष्टि होता है, और इतना उसका जो प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी संयम ना होने के कारण हम उनकी कोई पूजा नहीं करते। कुदेवों को पूजने से आत्मा का कल्याण होना उसी प्रकार असंभव है जैसे बालू में से तेल निकालना। है ना, पूजने की बात है। इन्हीं भावों को निम्न पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। जो कुदेव को पूज के चाहे शुभ का मेल, सो बालू को पेली के काढ़ा चाहे तेल। ना अच्छा लिखा है। जो शुभ का उसमें चाहते हैं कि उससे मिल जाएगा, लेकिन वो उस तरह से है जैसा कि रेत में से कोई तेल निकालना चाहे। फिर कुछ शास्त्र बताया, जिन शास्त्रों में अरहंत द्वारा उपदेशित तत्व आदि का वर्णन नहीं है, जो एकांतवाद से दूषित हैं, खोटे साधुओं द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें हिंसा आदि को धर्म माना गया है, जिनसे विषय कषायों की वृद्धि होती है और जो जन कल्याणकारी नहीं होते हैं, वे कुशास्त्र हैं। है ना। ये इसका विस्तार करेंगे तो बहुत आप समझ लेंगे कि क्या विस्तार में कहा जा सकता है। कुल मिला के ये कि जिनसे विषय कषायों में वृद्धि होती है, जिनसे राग द्वेष आदि में वृद्धि होती है, जिनमें दूसरे जीवों की हिंसा आदि होती है, वो सारे कुशास्त्र हैं। उनमें लिखा है अगर ऐसा तो, जैसे पहले वो आटे का मुर्गा बनाते थे या बलि चढ़ाते थे, ये सब जो चीजें हैं ना, ये जैसे कुशास्त्रों में वैसी मिल जाएंगी आपको। फिर कुगुरु किसे कहते हैं? जो मन में राग द्वेष रखते हैं, धन वस्त्रादि परिग्रह से युक्त हैं,
तथा पाखंडी वेशधारी हैं वे कुगुरु कहलाते हैं। देखो उनके जो वचन होते हैं, उनके उपदेश जो होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ कपट भरा होता है। वो उनके स्वयं के भाव के लिए, स्वयं के फायदे के लिए कुछ तो ही बोलते हैं, और जो बुरे जीव होते हैं उनकी बातों को अक्षरशः पालन करने के चक्कर में और वो सब उनके कपट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला, अपने यहाँ दयानंद जी ने बोला ना, श्रावक साधु की प्रतिष्ठा 5 गुण लख लीजिए, है ना, आपने लिखा है सत्य धर्म में लिखा है कि सच्चा साधु है कि नहीं है, सच्चा श्रावक है कि नहीं, उनका 5 रूपी सत्य महाव्रत या सत्य जो धर्म है उनके अनुसार वो चल रहे हैं कि नहीं, इससे आप परखिए। ये उन्होंने दिया है उसमें। तो कुल मिला के ये है कि हमको कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों से बचना है। अब सम्यक दर्शन हमने पहले पढ़ाई है। सम्यक दर्शन का एक थोड़ा सा पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। दर्शन का सामान्य भाषा में अर्थ देखना होता है, किंतु यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से इसका अर्थ श्रद्धान यानी विश्वास से है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अन्य शब्दों में देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा विश्वास व जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अपन ने ये जाना था कि ये सारी चीजें एक ही तरह से घटित होती हैं। इन सभी में किसी भी सेंटेंस को हम फॉलो करें, चाहे वो सच्चे देव गुरु का श्रद्धान हो या 7 तत्वों का श्रद्धान हो, ये सब में एक ही बात है। तो वो हमने सिद्ध की थी और आगे भी करेंगे। और सम्यक दर्शन के सोपान 4 हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व, स्वापर का यथार्थ श्रद्धान और आत्मानुभव, जिसे सम्यक आचरण भी कहते हैं। जब सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा होगी तो उनके बताए 7 तत्वों पर श्रद्धा होगी, फलस्वरूप स्वापर की भी श्रद्धा होगी। इससे आत्मा का ज्ञान होगा और उससे वीतरागता आएगी। जब वीतरागता आएगी तो सच्चे सुख की प्राप्ति भी सुनिश्चित है। ये उन्होंने संक्षेप में बताया, बहुत अच्छा है। हमको कल हम पढ़ेंगे सम्यक दर्शन का महत्व, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है और सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से होते हैं। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। यही तो हमारा जो है अभी मंजिल है हमारी ना, इस पर्याय की हमारी सार्थकता यही तो जाके होने वाली है। तो इसमें पूरा मन लगाना, अपनी पूरी ताकत लगा के समझना है अपन। ठीक है सर, लगा रहे हैं। अभी तो सोपान में पूरी ताकत लगा रहे हैं। सोपान में या तो कल फिर चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा इसमें। सोपान में सम्यक दर्शन पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। कौन सा? ये जो 4 चीज हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहला सच्चे देवशास्त्र गुरु, मतलब सिद्धि नहीं है। देखो ये सिद्धि नहीं है, ये सोपान का मतलब साधन है। सोपान का अर्थ है साधन, है ना। और वो सब एक दूसरे, आप एक को किसी को भी ले लीजिए तो वो सारे सध जाते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही आप ले लोगे, सच्चे देवशास्त्र गुरु को ले लो तो भी वहीं पहुंचोगे, 7 तत्व को ले लो तब भी वहीं पहुंचने वाले हो, स्वापर का यथार्थ श्रद्धान लो तब भी वहीं पहुंचने वाले हो, और आत्मानुभव का ले लो तब भी वहीं पहुंचने वाले हो। ठीक है ना, जिसको जैसी रुचि लगे वैसा कर लीजिए। नहीं तो वो तो नहीं, उनका कहने का मतलब ये है जी कि आपका तत्वों का स्वरूप समझने के लिए वो तो थ्योरेटिकली समझ लिया, और वास्तव में उनका अनुभव करने के लिए देवशास्त्र गुरु तो निमित्त बनेंगे ना, साधन। ये सभी निमित्त, देखो आप कहीं से भी ले लो, ये सब निमित्त ही हैं। नहीं, पहली सीढ़ी तो देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा ना, उनका कहने का मतलब ये। हाँ देखो ऐसा है, आप चाहे इसको ऐसे ले लो, जब आप सच्चे देवशास्त्र गुरु समझोगे तो उनके बताई हुई वाणी भी मानोगे। यस, जब वाणी मानोगे, 7 तत्व का उन्होंने उपदेश दिया वो भी मानोगे। वो बात सही है, वो बात सही है। इस तरह से सब जो हाल घूम फिर के वही आ जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब। वही थाली में खाना रखा हुआ है, अब से शुरू करना है, वो खाना तो खाना ही है ना। हाँ, कहीं से भी शुरू करो, आपको जो ज्यादा प्रिय वहां से शुरू करो, लेकिन अल्टीमेटली तो भोजन किया ऐसे ही कहा जाएगा ना। ये नहीं कहा जाएगा कि इस कटोरी से पहले लिया उससे बाद में लिया। नहीं, वो तो बात ठीक है, देवशास्त्र गुरु का बात है। जो रोटी है पूड़ी है वो तो पहले लेनी पड़ेगी ना, सब्जी आप खुद ही लो, पाप लगेगा। चलो, हाँ कुछ पूछना है आपको पदमचंद जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि सब जानते हुए भी अपन ये काम करते हैं दूसरे, तो फिर इसमें कौन सा दोष लगता है, ये बात। हाँ, सब जानते हुए भी करते हैं, तो अपन ने ये भी बात की थी। तो ये हमारा अपना जो रिकॉर्डिंग होता है, इसको आपको सुनने में आता है, पढ़ने में आता है? हाँ, ग्रुप में डाल देते हैं,
तो उनमें मैं टॉपिक भी डालता दिल्ली हूँ आता है अखबार में। हाँ, उसमें टॉपिक भी डाल देता हूँ मैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर ये किया है अपन ने। तो वो टॉपिक देख करके आप देखोगे तो ये सब अपना चर्चा हुई है, 2-3 दिन के अंदर ही सारी चर्चा हुई है। नहीं, चर्चा तो हुई है, लेकिन दोष कौन सा लगता है ये? अब दोष के बारे में तो चर्चा हुई है और डिटेल में चर्चा हुई है कि कैसे दोष लगता है, नहीं लगता है। ठीक है ना, वो सब आप पढ़ेंगे तो, और कल अपन और बात करेंगे क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए अभी लंबी चर्चा हो जाएगी वो। तो चलिए, समय हो गया, कल अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। हाँ, आरपी जन साहब नहीं आए क्या आज? नहीं सर। अरे आपकी कुछ आवाज ही नहीं आती आजकल, तो लगता है जैसे सवा सुनी हो रही है कुछ। हाँ, आप मेरे को मौका ही नहीं मिलता, यहाँ बोलने बड़ा ठीक तरह बोलो, आवाज नहीं ठीक तरह बोलो। इंटरनेट की प्रॉब्लम, अच्छा लगता है। आपका इंटरनेट, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही सही। आपका इंटरनेट सही नहीं है। आप अपने आपने नहीं इंटरनेट सब सही फेल कर कराइए। दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे वो कह रहे हैं फेल बाबूजी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। कि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक लगेगा ऐसा ना, कि ऐसा लगेगा कोई बोल ही नहीं रहा है। बोल ही नहीं रहा। हाँ, आपकी बोलती बंद कैसे हो गई? नहीं, जब मैंने खाना, चलिए कोई बात। चलिए साहब, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानु सी बखानी है। यहो द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जब बूंदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।